और आपने जो भी गाड़ियां हमारी खरीदी, आप यहाँ पे आए, आपके स्टाफ के साथ हमारा जो व्यवहार है आपको कैसा लगा? टीम कैसी थी आप यहाँ की? सब ठीक है? तो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? टोटल 40 हो गई है। मतलब ये 15 ये मिला के और 25 पहले 40। किस एप्लीकेशन चलाते हो? सीमेंट में। चलो, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और ये हमारे पीडीए इंचार्ज हैं, एक बार आपके पूरे जो भी स्टाफ है उनको थोड़ा सा बताएंगे गाड़ी के जो ये जो गाड़ी अभी आई है, ये BS6 फेज 2 गाड़ी है। इसके अंदर ये सेल्फ डायग्नोसिस, इसके अंदर जो क्लस्टर बोर्ड है, क्लस्टर मीटर है, वो आधी चीजें ड्राइवर को अपने आप बता देता है कि अब कब सर्विस आने वाली है, कब फिल्टर चौक होने, फिल्टर ठीक है नहीं है, गाड़ी कैसे चल रही है, आपको कैसे चलानी है, कौन सा गेयर डालना है, क्या एवरेज दे रही है। आप लोग जो फ्लीटेज यूज करोगे इस गाड़ी के अंदर, जो GPS मोटी भाषा में बोलते हो, वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे रखेगा। आपको पूरे ड्राइवर्स को, पूरी आपकी गाड़ी को, आपके स्टाफ को, सबको पता होगा मेरी गाड़ी क्या क्या परफॉर्म कर रही है, कैसी क्या गाड़ी चल रही है, क्या एवरेज दे रही है, कौन ड्राइवर अच्छी गाड़ी चला रहा है, किस ड्राइवर को थोड़ी सी भी सपोर्ट की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो चीजें आप लोग अपने लेवल पे, और हमारी टीम भी, हमारा एक CSC सेंटर है हेड ऑफिस में बहादुरगढ़, वो आपकी पूरी फ्लीट को मॉनिटर करेगा। आपके पास कॉल आया करेंगे रेंडमली कि सर आपकी फलानी गाड़ी वहाँ पे है, उस गाड़ी को एक बार वर्कशॉप में चेक कराना है, या फलानी गाड़ी वहाँ पे है वो एवरेज ठीक नहीं दे रही है, उसका फिल्टर चौक होने वाला है या हो गया है, या फलानी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। आप लोग पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनावाएंगे, जिस ग्रुप के अंदर आपकी गाड़ी कोई भी प्रॉब्लम आए आप तुरंत उस पर डाल सकते हो कि ये सर मेरी गाड़ी में एवरेज ठीक नहीं आ रही है, या मेरी गाड़ी, इस गाड़ी में थोड़ा सर्विस का इश्यू है, या यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन हो गई है। आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है सर? तो टेक्सिंग बताओ थोड़ा एक बार, गाड़ी भी नहीं यही बता दो एक बार, सारा एक बार मोटे मोटी बता दो, फिर गाड़ी में दिखा दो। जैसा कि अपनी गाड़ी है सिग्ना 5532.S, इसके क्लस्टर मीटर में इंडिकेशन आता है, जैसे कि एक इंडिकेशन आता है रीजनेशन रिक्वायर्ड। आपको पता है रीजनेशन क्या होती है? बता दो। रीजनेशन एक मतलब एक प्रोसेस है जो अपने कार्बन जो होता है ना, जिसका गाड़ी का जो साइलेंसर है, DPF सिस्टम है, उसको स्टॉक कर लेता है। एक समय ऐसा आता है उसको क्लियर करने की जरूरत होती है, उस प्रोसेस को रीजनेशन बोलते हैं। उस टाइम पे रीजनेशन रिक्वायर का जो ऑप्शन आता है इंडिकेशन, उस टाइम पे हमें इसकी रीजनेशन करनी होती है। उसके लिए इसके अंदर इनहेबिट स्विच दिए होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। वो आपको मैं गाड़ी पे चल के दिखा दूंगा। ठीक है। दूसरा एक आएगा GSA, इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है एक। ठीक है, वो बताता रहेगा इसको भी आप गियर डाउन करो या फिर गियर बढ़ाओ आप। ठीक है। एक आएगा इसमें फिल्टर चौक का इंडिकेशन आता है, एक वाटर इन फ्यूल का इंडिकेशन आता है। वो सब चीजें आपको क्लस्टर मीटर में फिजिकली में दिखा दूंगा। ठीक है। वो एक बार ड्राइवर सुन जाओगे ना, उसका हाँ। तो फिर वो देख लेंगे जी। सारा। इसमें जो डैशबोर्ड उसमें अपने हाँ। रीजनरेशन हाँ। भी दो टाइप का होता है, सारे मैनुअल और ऑटोमेटिक। जी। आप लोगों ने चलाई गाड़ी ऑटोमेटिक, रीजनरेशन जब भी होगा RPM ऑटोमेटिक बढ़ेगा। RPM आप लोगेगा यार ये गाड़ी एकदम से रेस पकड़ गई है, आप लोग सोचोगे रेस पकड़ गई क्या हो गया, कोई जानने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन RPM बढ़ा के इंजन में जो पावर हीट बढ़ा के कार्बन को साफ करने का एक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। कई बार क्या होती है जब गाड़ी छोटे रूट पे चलती है, आप ये तो नहीं चलेंगे छोटे रूट, माइनिंग वाइनिंग चलती है, तो क्या है कार्बन साफ नहीं हो पाता, तो फिर वो मैनुअल रीजनरेशन मांगती है। उस टाइम पे वो जो स्विच गाड़ी को कहीं पे अपनी सेफ जगह खड़ी करके वो मैनुअल रीजनरेशन का स्विच दबा के स्टार्ट करके छोड़ दो, नीचे उतर जाओ, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो RPM कम हो जाए, गाड़ी ठीक हो जाएगी। और दूसरी चीजें हैं, आपको इसमें डेप्थ पूरा दिखाई देगा, प्रेशर दिखाई देगा, यूरिया का लेवल, डीजल का लेवल, सर्विस कब ड्यू है। और आपके फ्लीटेज में, फ्लीटेज जो GPS है उसको मालिक भी चला सकता है और ड्राइवर भी। ड्राइवर के लिए भी एक अलग ऐप है। आप कहीं पे भी खड़े हो, आप वहीं पे आप मैप पे जाके तुरंत देख सकते हो टाटा मोटर के नजदीक कितनी वर्कशॉप है, कहीं भी पैन इंडिया में। आप लोग जो बैक एंड पे बैठेंगे सिस्टम पे, वो सिस्टम पे जाके फ्लीटेज खोल के जहाँ पे गाड़ी खड़ी वहां पे कुछ भी सर्च कर सकता है। पेट्रोल पंप नजदीक कहाँ है, इसके वर्कशॉप कौन से, उनके कॉन्टेक्ट नंबर सब आ जाए, कोई जरूरत नहीं। फ्लीटेज पे जाके आप लोग ब्रेक डाउन जब गाड़ी होती है, कस्टमर केयर पे कॉल करनी होती है, कॉल करने की जरूरत नहीं है। फ्लीटेज में ही जाके नीचे ऑनलाइन डल जाता है, ये कंप्लेंट डलेगी, 30 सेकंड में आपको कंप्लेंट नंबर आ जाता है। अब मैं कभी आऊंगा तो वहाँ पे सिस्टम पे जो भी काम कर रहा है मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दे दूंगा मेरे स्टाफ के साथ,
आपके सिस्टम पे कंप्लेंट नंबर आ जाएगा। अगली 5 मिनट में मैकेनिक का नाम, वर्कशॉप का नाम आ जाएगा। अगली 5 मिनट में आपको गाड़ी अटेंड करने के लिए वहां से चल पड़ी है, ऐसे दिखाई देगा जी पे गाड़ी चल पड़ी है, आपको अटेंड, आप वहां से उनकी वैन चल पड़ी है आपकी गाड़ी को देखने के लिए। जैसे ही वहां पे बंदा पहुंच जाएगा तो तुरंत दिखाई दे जाएगा आपकी गाड़ी अटेंड कर ली गई है। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी तो उसमें दिख जाए आपकी गाड़ी ऑन रोड कर दी गई। तो ये चीजें पहले फोन पे हम लोग करते रहते हैं, वेटिंग चलती रहती है, रुक जाओ जी वेटिंग ऑलरेडी, आप देखा होगा कई बार कस्टमर केयर पे कॉल करते रहते हो। अब उस फ्लीटेज में ही सारा सिस्टम है, पूरे का पूरा फ्लीटेज पे आपको ड्राइवर का स्कोर कार्ड। आप लोग जितने भी ड्राइवर भाई हो, आप लोग सही मायने में आप लोग मालिक हो। आज जो विकास जी ने 40 गाड़ी बढ़ाई हैं उनका श्रेय ड्राइवर को जाता है। अगर पहला या दूसरा ही ड्राइवर गड्ढे में डाल देता तो आज वो इस मुकाम पे नहीं होते। ड्राइवर ही है जो मालिक को ऊपर ले जाता है, और ड्राइवर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर बिजनेस बढ़ा रहा है, ड्राइवर ही रोड पे रहता है, ड्राइवर ही परिवार को छोड़ के पूरा रिस्क, पूरे सीधे सब चीजें ड्राइवर के ऊपर है। ड्राइवर का स्कोर कार्ड उसके अंदर दिखाई देता है। ड्राइवर जो अच्छी गाड़ी चलाएगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको उस फ्लीटेज में सब दिखाई देगा। चाहे वो ड्राइवर उसके मामा फूफी का हो, चाहे वो बाहर किसी अदर कास्ट का हो, दूसरे समाज का हो, दूसरे प्रदेश का हो, विदेश का हो, जो अच्छी चलाएगा वो पूरा स्कोर कार्ड दिखता है इसके अंदर, उसको बताने की जरूरत नहीं। जो खराब चलाएगा वो भी दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई ड्राइवर जान पूछ के खराब चलाता, कभी खराब नहीं चलाता। लेकिन कई बार क्या होता है, मेंटेलिटी होती है कि यार मैं न्यूट्रल डाल दूंगा तो एवरेज अच्छी आ जाएगी। इन गाड़ियों में ऐसा नहीं है, आप न्यूट्रल डालने की गलती मत करना। न्यूट्रल डाल दोगे तो भी एवरेज वही रहे, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। छोटा गियर कभी नहीं डालना गाड़ी में जब भगा रहे हो। और फिर सोचो पहले होता था जब ये मैनुअल सब सिस्टम होता था कि गाड़ी भगा ली, ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी, ब्रेक पे ज्यादा जोर ना पड़े, हम लोग छोटा गियर भी डाल देते थे। आजकल छोटा गियर नहीं डालना, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन है। आपको 1 मिनट में इसका डाटा डाउनलोड हो गए ये पता लग जाएगा अगर 5000 किलोमीटर गाड़ी चली है तो पहले से लेके 5वें 6ठे गियर तक कौन सी किस टाइम पे कितने कौन सा गियर लगा है। तो आप लोग सोचोगे भी यार ये नहीं पता लगता, पूरा डाउनलोड क्यूमेंस वाले आएंगे इसमें सिस्टम में लगाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जहां गलती की है वहां पे दिक्कत हो जाती है। डाउन मारोगे लोडेड गाड़ी है, इंजन फट जाएगा भाई। हम लोग भागते हुए एकदम रुकने की कोशिश करेंगे, मुंह जाके लगेगा, तो वो चीजें नहीं है इसके अंदर। पूरी इसमें इंजन ब्रेक है जी, एक इंजन ब्रेक भी है इसके अंदर। अगर आप लोग ऐसा देख रहे हो कि गाड़ी भाग रही है और ब्रेक पे नहीं रुक रही है तो इंजन ब्रेक का बटन है, सारी चीज बता देगा। इंजन ब्रेक दबा दोगे, इंजन का जो आउटलेट हम लोग बोलते हैं ना एग्जॉस्ट, वो वहां से ब्लॉक हो जाता है, तो इंजन एकदम पावर अपनी रोक लेता है। कुछ वहां से रुकती है, कुछ ब्रेक से रुकती है। तो ये सारी चीजें जब आप लोग देखोगे तो 1-2 बार यूज करोगे सब नॉर्मल हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा गाड़ी बढ़िया है। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। BS6 फेज 2 लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है। BS6 जो हमारी गाड़ी थी वो भी 3 के एवरेज के आसपास देती थी, उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। अब टाटा मोटर ने ये 2 महीने के बाद 2-1 महीने हुए होंगे BS6 फेज 2 निकाली है। सब कुछ ठीक था, कुछ भी खराब नहीं था उसमें, सिर्फ एवरेज बेटर है। एवरेज बेटर रहने के चक्कर में कुछ चीजों में चेंज किया है, इसके जो एग्रीगेट्स उसमें चेंज किए है। तो हो सकता है पहले गियर से लेके दूसरे तीसरे गियर तक आप लोगों को लगेगा पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। पिकअप का मीन्स वो आरपीएम आपका नहीं लेगी पूरा। क्या आप लोग सोचो पहला गियर लगाया गाड़ी आरपीएम बढ़ा दिया, दूसरा गियर लगा दिया वो बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। तीसरे चौथे गियर के बाद वो नॉर्मल गाड़ी पिकअप पे आ जाएगी, आप लोगों की एवरेज बढ़िया देगी। आप लोग एवरेज अच्छी निकालोगे, आपके मालिक आपके जो आप लोग खुश रहोगे, गाड़ी बढ़िया चलेगी। सर्विस की तरफ से कोई इश्यू नहीं है। जब भी कोई दिक्कत हो तो मैंने चीज बता दी, मैं विकास जी के साथ, भाई साहब के साथ, मैं ग्रुप पे हम लोग आ जाएंगे पूरी टीम। तो एक बार हो सकता है छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ जाए, क्योंकि सेटिंग की बात होती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को सबको, आप लोग सब मालिक हो। और इसी तरह भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग गाड़ी बनाते रहो, अपना बिजनेस ग्रो करते रहो और हमारा और आपका काम दोनों का मिलकर चलता रहे। थैंक यू।